वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। अभी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है वो लिखा हुआ कि कोडिंग क्यों। पहला सवाल हम कोडिंग के आज बारे में बात करते हैं कि कोडिंग क्यों। मैक्सिमम जो सिविल के ब्रांच के बच्चे होते हैं यही सवाल करते हैं। सिविल ब्रांच के बच्चों का सवाल होता है कि सर हम कोडिंग क्यों करें, क्या ज़रूरत है कोडिंग करने की। हमारा सवाल बहुत ही जेन्युइन है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कोडिंग करने की, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, गेट का, ईएससी का, जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो करो। बट मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, बी अ इंजीनियर। अगर तुम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो तुम्हें बेसिक कोडिंग आना चाहिए। बेसिक कोडिंग का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है बेसिक कोडिंग, वो तुम्हें आना चाहिए। और वो बेसिक कोडिंग में मैंने कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज की बात नहीं, मैंने तुम लोगों को सिर्फ कहा कि C++ सीख जाओ। जो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, वो C++ सीख जाओ विद प्रैक्टिस। that will literally beneficial for you. Okay, now come to the point. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये C++ सीखने का तरीका क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। पहला, जो भी सिविल कोई भी ब्रांच के बच्चे हो, नो मैटर कोई भी ब्रांच के बच्चे हो, मैं बता रहा हूं जॉब आने वाले दिनों में बहुत समस्या होगी जॉब की। क्यों समस्या होगी जॉब की? क्योंकि मैक्सिमम पीएसयू जो है वो खुद को खींच रहा है, पीएसयू वैकेंसी दे नहीं रही है। और पीएसयू, अगर तुम कोई बच्चा गेट का प्रिपरेशन करता है तो उसका एक ही मकसद होता है, वो कहता है ना, गैंग्स ऑफ वसेपुर में कहता है ना, अब हमारा एक ही मकसद है, बदला। तो बच्चे जब गेट का प्रिपरेशन करता है तो उसका एक ही मकसद होता है, वो होता है कि हमें गेट पीएसयू लेना है। लेकिन चूंकि पीएसयू में वैकेंसी कम रहती है और उसका रैंक उस तरीके से नहीं आता है, तो वो किस तरफ चला जाता है? एमटेक की तरफ चला जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, गेट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं पीएसयू के लिए करते हैं प्रिपरेशन, नहीं मिलता पीएसयू तो वो एमटेक की तरफ चले जाते हैं। इसमें गलत सही नहीं, कुछ हम नहीं, कुछ किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। बट अगर कोई ऐसा बच्चा जो सच में जेन्युइन, जिसके पास प्रॉब्लम हो, जिसके घर में प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो किसी तरीके से वो बीटेक में एडमिशन लिया है, किसी तरीके से वो बीटेक कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब बीटेक कंप्लीट किया तो उसके पास कहीं जॉब ही नहीं है। और जब जॉब नहीं रहता है तो बीटेक के बाद बच्चे क्या करते हैं, समझना बात को। या तो कोई बच्चा गेट में लगा हुआ रहता है, कुछ बच्चा एमटेक में एडमिशन ले लेता है, ठीक ना, कुछ बच्चा क्या करता है, टीचिंग स्टार्ट कर देता है। और ये इसका रेशियो सबसे ज्यादा है टीचिंग का, ठीक ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टीचर मार्केट में अवेलेबल हो गया। और उसके बाद जो कुछ बच्चे बचते हैं वो क्या करते हैं, तुम बेसिकली इसको कह सकते हो जनरल कंपटीशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक ना। जनरल कंपटीशन में क्या होता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इस सब का वो प्रिपरेशन करने लगते हैं। देखो, करने गए थे इंजीनियरिंग और कहाँ पे आ गए, और ये करना नहीं चाह रहा था वो, लेकिन मजबूरी ने उसको ये करवा दिया। वो कहा गया है ना, गालिब ने कहा है, इश्क ने निकम्मा बना दिया, वरना का आदमी तो हम भी बड़े काम के थे। सेम हेयर की इंजीनियरिंग ने निकम्मा बना दिया, वरना आदमी तो ये भी बड़े काम के थे, ठीक ना। तो इसके लिए जो सबसे सेफ जोन है, मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ, सेफ जोन में रहने के लिए जो भी ब्रांच के बच्चे, किसी भी ब्रांच के बच्चे हो ना, प्रोग्रामिंग सीखो दोस्त, प्रोग्रामिंग सीखो। और प्रोग्रामिंग में मैं कोई बहुत बड़ा हार्ड प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बेसिक कह रहा हूं, C++ सीख लो। मैकेनिकल के हो तो पक्का सीखना। देखो, मैकेनिकल और सिविल ही इससे भागता है, बाकी तो कोई भी ब्रांच का है उसको सीखना ही पड़ेगा, उसके सेमेस्टर के सिलेबस में होता है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में रह चुका है। तो C++ को कैसे सीखा जाए, इसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी है, समझना। पहले मैंने बताया कि जावा टी पॉइंट ओपन करना, ठीक ना। जावा टी पॉइंट पे तुम्हें बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें नोट्स मिलेगा। अब समझना, थोड़ा सा बात को समझना कि C++ में होता क्या क्या है, इसको समझो क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमें समझना है। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है C++, कैसे काम करता है, कैसे इसको इंस्टॉलेशन करेंगे कंप्यूटर में, कैसे इसको डालेंगे। इसके बाद जब देखो, कोई भी तुम लैंग्वेज सीखते हो, जैसे हिंदी सीखते हो तो उसका क्या होता है, हिंदी सीखते हो तो तुम्हें अ आ ये सीखना पड़ता है, इंग्लिश सीखते हो तो ABC सीखना पड़ता है। अगर उर्दू सीखते हो तो मैंने पता नहीं, मैंने बहुत बचपन में सीखा था, थोड़ा अलिफ बे ते करके कुछ था, वो मैंने सीखा था, मुझे याद नहीं है अच्छे से, तो ये सीखना पड़ता है। सेम केस अगर तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो तुम्हें सीखना पड़ता है। और बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसमें तुम्हारा आता है डाटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स किसको कहते हैं, डाटा टाइप किसको कहते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड किसको कहते हैं, कीवर्ड किसको कहते हैं। इस तरीके से तुम्हें बहुत सारा चीज सीखना होगा। जैसे तुम्हें इंट मिलेगा, वैर मिलेगा, कैर मिलेगा, बुलियन मिलेगा, ये छोटा छोटा तुम्हें
टर्म्स मिलेंगे, इस टर्म्स को तुम्हें सीख जाना है पहले। देखो समझना है कि स्ट्रेटेजी सब बताओगे तो ये सब्जेक्ट भी आसान है, ठीक। नेक्स्ट जो तुम्हारा टारगेट होगा या बेसिक जब तुमने समझ लिया, उसके बाद तुम्हारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक ना। ये बड़ा ही सही टॉपिक है, इसमें तुम्हें टाइम लगेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट होता है कि कोई भी फ्लो, ये जैसे ये फ्लो चल रहा है, ये डाटा का फ्लो चल रहा है, ठीक ना, ये प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है, इसे तुम्हें कंट्रोल करना है, यहां से तुम्हें कंट्रोल करना है इस फ्लो को। तो इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम एक एडिशनल प्रोग्राम को सीखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें लूप का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसमें इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आता है, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसी में तुमको वाइल, डू वाइल, वाइल का कॉन्सेप्ट आता है, डू वाइल का कॉन्सेप्ट आता है, ऐसा करके तुम्हें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा, ठीक ना। नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। तो ये तुम्हें सीखने को मिलेगा कि कैसे काम करता है ये इफ एल्स। जैसे तुम्हें एक बात समझना, पहले हम बाद में बात करेंगे, पहले पूरा समझ लेते हैं, पूरा फ्लो को समझ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जब कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लोगे तब तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा फंक्शन। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको कि हम लोग जावा में भी सीखते हैं। जावा में इसका नाम दूसरा होता है, इस जावा में इसी फंक्शन का नाम जावा में हम लोग मेथड कहते हैं, ठीक ना। जावा में इसी का नाम बदल जाता है बस, जो C++ में जिसको तुम फंक्शन कहते हो वो जावा में मेथड कहलाता है। तो ये फंक्शन पढ़ना है तुम्हें, फंक्शन तुम्हें कैसे काम करता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ऐसा तुम्हें बहुत छोटा छोटा टॉपिक मिलेगा जिससे तुम्हें पढ़ना है, ठीक। देखो 2 महीना तुम टाइम दे दो, इस पे पार्ट टाइम दे दो, फुल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, हर रोज 1 घंटा दे दो, तुम्हारा C++ तुम्हारा इस सेमेस्टर के वीकेंड्स में निकल जाएगा। जब ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तब बात आती है एरे की, एरे की आएगी और पॉइंटर की बात आएगी। एरे और पॉइंटर, इसको तुम्हें पढ़ना है। ये थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, एरे तुम्हें ज्यादा समस्या, पॉइंटर तुम्हें ज्यादा समस्या नहीं देगा, एरे तुम्हें ज्यादा समस्या देगा। लेकिन तुम्हें बहुत जरूरी है एरे को पढ़ना, क्योंकि एरे को पढ़ोगे तो तुम्हारा स्ट्रिंग क्लियर होगा, स्ट्रिंग समझ में आएगा कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है। और जब तुम इंडस्ट्री में आओगे तो ये स्ट्रिंग पे बहुत काम करता है, बी और डेवलपर तुम्हें स्ट्रिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। जब तुम स्ट्रिंग, ये तुम्हें एरे पॉइंटर स्ट्रिंग पढ़ लेते हो, तब नेक्स्ट टॉपिक जो आती है जिसको हम लोग कहते हैं गॉड ऑफ प्रोग्राम, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो गॉड होता है, आत्मा होता है, सोल होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप्स का कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, तो जाके गूगल करना कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स क्या है, जिसमें हमारा 4-5 बेसिकली 4 हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, ऐसे करके तुम्हें 4 मिलेंगे। ये सारा पढ़ना है, क्या होता है इनकैप्सुलेशन, क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, क्या होता है डाटा हाइडिंग क्या होता है। ये जब तुम सारा कंप्लीट कर लोगे, इसके नेक्स्ट, इसमें तुम्हें टाइम लगेगा, उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने में टाइम लगेगा। और जब इसको पढ़ के तुम आगे निकलते हो उप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, तब तुम्हें आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये क्या होता है कि अगर कोई कोड में हमारे, जिसको हम लोग कोड फट जाना कहते हैं, बी अ कोडर, तुमको होगा कि मेरा कोड फट गया। तो कोड फटने का क्या मतलब होता है कि एक कोडिंग के पूरे पार्ट में एक ऐसा पार्ट आएगा जिसमें कोई एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जिसके बारे में तुम नहीं सोचे, वो एक्सेप्शन आ गया, उसे हमें हैंडल करना पड़ता है, ठीक ना, उसे हैंडल करना पड़ता है, उसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक। कि कोई अनवांटेड इमोशन आ गया जिसको हमें हैंडल करना है, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। जब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग सब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा अब C++ तुम्हारा बन चुका है, ठीक ना। तुम C++ तुम पढ़ लिए हो। और जब तुम C++ पढ़ लोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? तो आओ मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए जो जगह है वो है कोडसेफ, ठीक ना। कोडसेफ से प्रैक्टिस कर सकते हो, हैकर रैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो, हैकर रैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉप कोड से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉप कोडर कहते हैं, टॉप कोडर गिग्स फॉर गिग्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, W3 स्कूल से प्रैक्टिस कर सकते हो, जावा टी पॉइंट पे भी प्रैक्टिस मिलेगा तुम्हें, जावा टी पॉइंट पे प्रैक्टिस मिलेगा। तुम्हें एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें इस तरीके से समझ में आएगी। और मैंने वीडियो तुम्हें बता ही दिया कि वीडियो कहीं से देख लो, बहुत सारा वीडियो का है। अब बात समझना, इससे आउटपुट क्या निकलेगा समझना। सबसे पहले कि तुम बेसिक प्रोग्रामिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक ना, बेसिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें अब ये समझ में आ जाएगा कि IT सेक्टर काम कैसे करता है,
ठीक ना। उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्लेसमेंट की सेल कैसे काम करती है, और इसके बाद तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि कोई भी ब्रांच का है, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर तुम्हें बेसिक स्टफ आती है, बेसिक प्रोग्रामिंग आती है और थोड़ा तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तो तुम मार्केट में जब कॉलेज से निकलोगे ना, कॉलेज से मार्केट में निकलोगे तो तुम्हें 30K का जॉब तुम्हें मिल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं करूंगा क्योंकि Tier 3 कॉलेज से है तो 30K एक्सपेक्ट करके बात, तो 20 to 30K के बीच में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अब यहां पे जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तुम बेरोजगार नहीं रहोगे, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो आगे तुम्हारा रास्ता ओपन रहेगा, आगे और पढ़ाई का और रास्ता ओपन होगा, ठीक ना, और पढ़ाई कर सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम्हें नहीं करने का होगा तो मत करना, लेकिन तुम्हें प्लेसमेंट में तो तुम्हें बैठना है ना। प्लेसमेंट तभी तुम निकाल पाओगे जब तुम्हें ये सब आता रहेगा, कुछ कुछ चीजें, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी ब्रांच के हो। और इसके बाद एक चीज प्रॉब्लम सबको बच्चे को आता है कि सर कैंपस नहीं होता है, कैंपस नहीं है सर यहाँ पे। तो एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ कैंपस, ठीक ना, ऑफ कैंपस। तुम कैंपस का परेशान मत हो, कैंपस के लिए ऑफ कैंपस बहुत स्कोप है। मैंने बार बार कहा है कि हम ऑफ कैंपस पे फोकस करेंगे। अगर इन कैंपस नहीं हो रहा है तो ऑफ कैंपस की बात करेंगे। ऑफ कैंपस में जब तुम जाओगे तो तुम्हें कुछ चीजें प्री रिक्वेस्ट होता है। प्री रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है, तुम्हें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें आना चाहिए, कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत तुम्हें जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है वो तुम्हें आना चाहिए। इस तरीके से तुम आगे अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हो। तो आज मैं फिर से कह रहा हूं, बेस्ट विशेस टू एवरीवन, बेस्ट विशेस, ओके। और उसके साथ साथ तुम प्रोग्रामिंग को शुरू करो, और मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग में मदद करूंगा कि कैसे तुम प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक ना। मैं प्रोग्रामिंग में तुम्हें बिल्कुल एक एक स्टेप मदद करूंगा। तुम बस स्टार्ट करो C++ करना, और उम्मीद है कि तुम लोग करोगे C++। मेरा काम है तुम्हें सजेस्ट करना, चलना तुम्ही को है। मुझे नहीं प्रॉब्लम है कि इसको देखने के बाद तुम करोगे या नहीं करोगे, बट अगर एक बच्चा भी इसको देखने के बाद करता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और मुझे लगेगा कि हाँ, एक बच्चे की लाइफ मैंने ठीक कर दिया। थैंक यू गाइज एंड बेस्ट विशेष।